बस 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 सेंटर सर लुक सेंटर एक बार यार सर हमको अवार्ड कैसा सर यहाँ पे विजुअल्स करते हैं सर पीछे पीछे थोड़ा पीछे हो जा मैम किधर है मैम ये पंकज विशाल मैम को बोला सर मैम मैम के साथ मैम को नहीं बुलाया मैम सर सबसे पहले नेशनल अवार्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एक ऐसी फिल्म को मिला है नेशनल अवार्ड, एक ऐसे व्यक्ति को जिससे गर्व होता है पूरे इंडिया को सर। एंड आज भी एक और अवार्ड मिला है सर। जस्टिस के मिले थैंक यू सो मच। एयरपोर्ट जाना है फ्लाइट लेने के लिए तो जल्दी में भी क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड के बारे में, नेशनल अवार्ड एंड इस अवार्ड के बारे में अगर लोगों से? अवार्ड जितना मिले अच्छा ही लगता है, कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ओ माय गॉड, थैंक यू ऑडियंस। यस सर, ओ माय गॉड 2 को क्या रहा सर रिस्पॉन्स? एक ऐसा सब्जेक्ट यही ओ माय गॉड उनसे भी मैं सर आइए सर सबसे पहले ओ माय गॉड टू का डायरेक्टर है। एक्टर के साथ फायदा ही होता है कि वो दिख जाता है मेरे साथ ही थे पीछे। सर सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाई देना चाहूँगा ओ माय गॉड टू की एक ऐसे विषय पे मूवी आई जो लोग चाहते थे बट किसी ने इस तरह की मूवी नहीं बनाई और सर के किरदार ने काफ़ी कमाल कर दिया। अक्षय सर के किरदार ने जो क्लाइमेक्स था बहुत अच्छा था सर, क्या कुछ करना चाहोगे? पहले तो धन्यवाद, आप दोनों की तरफ से धन्यवाद। जैसे कि हमेशा कहते हैं ये डेमोक्रेटिक फिल्म हो गई, मतलब इसको जनता ने सुपर हिट बनाया, तो धन्यवाद सिर्फ जनता का ही, क्योंकि जिसने सर हमको बिठाया फिल्म। और आशा करता हूँ कि ये जिम्मेदारी कंधे पे आई है, फिर इसके बाद जो काम हो और जिम्मेदारी के साथ हो। हाँ, ट्रिकी सब्जेक्ट था, लेकिन द ग्रेस ऑफ गॉड एंड वट एवर द इंटेंट वॉज वो पेड हो गया, मतलब वो काम हो गया। सर मिर्जापुर 3 कब तक आएगी? सर मिर्जापुर की अमेज़न वीडियो बताएगा। मैम के साथ Absolutely, such a pleasure being here. Thank you so much for the invitation. It's a pleasure being here. Let's have a how old is the I knew you guys were close. How old you were? करते थक गए हैं, हमें भी माफ लेना पड़ेगा। Let's go. निकी भाई लाइट तो मारो पैर गिरे कैमरा ऑन हो ना? हाँ ऊपर जला दो नीचे आइए आइए लाइट भी चला वेट वेट वेट
Rab. What do you want to say for the event? Well, I'm very excited to be here, and we have amazing artists speaking here on the panel to discuss the future of streaming, how content is being these days, and yeah, I'm looking forward to having a great time with all the great artists here. Well, it's the best time for actors to be a part of the industry right now, I feel, because now more than ever we say content is king. So as actors, you get the opportunity to kind of be a part of amazing stories and get great characters to play. Any project of Yes, there are a few that are upcoming for different platforms that I can't reveal a lot about right now. But the latest release has been a show called Kala, which is on Disney Plus Hotstar, Imogen Leopardel and Nash Tiwari. So that was quite interesting because I got to work with a director like anything to your fans? Well, I think they're up and coming right now. Along with me, their journey is also beginning. So let's see how it goes. Because of the follow the name, this is फोटो तो कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे हैं? Look center. मेरा दोस्त बोले ना आगे करके चले गए। Thank you. Let me manifest and get that law of attraction. Maybe बहुत जल्दी आप मुझसे मिलोगे, काम करोगे, बड़े होगे. सामने आना प्लीज All right, so we have a quick game as well. चलिए Please explore beach. अरे चलिए नहीं हाँ Cats or dogs? पता नहीं Someone with WhatsApp messages your calls. Okay. Shah Rukh Khan or Salman Khan, which one would you watch on the first day? Love of everyone's life. हो गया राजा हाँ Okay. पंकज त्रिपाठी का शो के पहले रिलीज होने के पहले देख लेंगे. He wanted to go back. All over. श्यामी जी इधर श्यामी जी श्यामी मैम इधर योर लेफ्ट श्यामी जी लेफ्ट राजा भाई आपको हाँ हाँ रोल 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 है हाँ रोल ये नहीं लगाया अब चलो हो गए फर्स्टली मैम 10th को फाइव आने वाली है उसके पहले जानना चाहूँगा कि लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड अबाउट योर कैरेक्टर दैट्स ग्रेट रियली टेल अस समथिंग अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ द जवान का रिंगटोन भी आ गया मतलब वो माहौल बन गया बट इट्स वन ऑफ ह्यूमर मेरे लिए इट्स द मोस्ट स्पेशल फिल्म ऑफ माय लाइफ तो एक बात है बट माय कैरेक्टर द फिल्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये रिस्पॉन्स फ्रॉम फैंस रिस्पॉन्स द इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव रही है सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट फाइनली लार्जर ऑडियंस तक पहुंची इट वाज सब कुछ ठीक था सिर्फ रिलीज डेट ठीक नहीं थी सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट इट्स रीचिंग अ लार्जर ऑडियंस Malki sir always brings something new to the table. When you got to know about the script, what was your first reaction? You playing a left arm, and it was not practice. Like you are a right-handed or left-handed. Tell me that. I'm a righty in life, so I How, become how a left difficult hander. it was for you? It was extremely difficult because right hand से हम जिंदगी जीते हैं then suddenly to become a left hander with someone like R. thorough genius, cheap shots नहीं होते हैं या उनके साथ जो होता है वो it's all real time. So practice obviously बहुत सारी practice की but cricket एक बात थी emotionally बहुत demanding थी. So for me that was much tougher than the Dhoni part. But it's I have said this with Rakesh sir, I've said this with Anurag Kashyap now, I'm saying it with R. Balki. I just am extremely blessed
that I get to work with makers like this. इस पिक्चर से भी पहले हमने कई बार देखा सोशल मीडिया पे आपको क्रिकेट और आपका प्यार काफ़ी गहरा है. इफ यू गेट अ चांस टू प्ले एनी वर्ड बायोपिक, कौन से ऐसे खिलाड़ी हो इंडिया से या फिर एनी Right now, actually, I'm very happy with Umar. I don't think I want to do a biopic in a cricket one right now. क्योंकि अभी तो cricket चल रही है. So maybe not a cricketer's biopic, but maybe another runner, maybe another sport. any if you want to name any sports person or any film star. I think PV Sindhu. I think she's got quite a story. So if PV Sindhu does film someday. Okay, apart from this, anything coming up? I'm working with Neeraj Pandey right now on Special Ops 2. Okay. We're currently shooting for Special Ops 2 and I finished a film with Excel and Rahul Murali, so that will release hopefully next year. And another film that starts in January. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. बाबा सिद्धेश अनुज मॅम इकडे बघा. इकडे समोर. मॅम इकडे समोर. मॅम इकडे. थांबा. Look your center. Hello. Okay, sir, white पे आ जाओ. हाँ, सर थोड़ा सा शिफ्ट करना लेफ्ट साइड. विशाल नीचे. ओके. Guys? सर बाइट. Sammy, bite. You did. You finished. It's fine. Group wise. गुरु भी हुआ था. Yes. Hello sir, firstly congratulations for Boomer. It is doing really well sir. What was there in your mind to work on this movie? Just wanted you guys to enjoy it actually. It's not like it's a film that just shows that nothing is impossible. And when you have a challenge is when you can kind of really do something, invent something. That's what this film is about. And now it is going to come on. Yeah, I'm so glad. There is something else. I just feel that when you have a platform like this, for a film like this, especially in like cricket season, I think a lot of people have seen it. This is a film that you will enjoy with family and you will enjoy like a match. It's like a match you'll not see in the World Cup. You know, you will see straight cricket in the World Cup. You're going to see a very different kind of game. And here it's just not about the game, it's about life as a game. So that's where I think this is a great platform to kind of do this because, I mean, who reaches only people. So I think it's fabulous to kind of have some people watch it. And really all kinds of people, just not the elite, not the it's all classes. Kind of be on it. It's a film like it. You like to see something?
It's my boss, so I don't know what is all the boss. He's trying to do interesting films. Yeah, I hope everything is mainstream. I don't know what is mainstream again. I hope every film is mainstream. I'm looking to watch it as soon as good. I don't know what's next. It just depends on the film that I really want to spend a year or two doing it. An idea like that comes up. हाँ हाँ रोल रोल Hello sir, so firstly I just came to know about Hatti. You have directed. It's a great movie. Nawaz sir playing such an amazing role. And to playing such kind of role, as we all know here, he has been into some places, he has researched it. Tell us something about your research when you started with this movie. Yeah, Hatti is basically it's not a film that directly deals with any social issue. Because as much as I want to champion the cause of this community, I want this community to step forward. I am not an authority on the problems that this community has faced. Right? वो लोग क्या फेस करते हैं हर दिन वो हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते. So all I wanted to do was just bring in a story that helps us realize कि ये लोग भी human beings हैं. ये लोग भी हमारे साथ बहुत पुराने टाइम से been living with us in our community, in our country, in our scriptures they have been mentioned. So we need to treat them as first of all fellow human beings. जैसे मैं आप इतने सारे लोग हैं, they shouldn't get a special, out the casted treatment. They need to be respected like every other human being. So that was the first attempt that I wanted to make with a story like that. What was your first reaction when you saw Nawaz sir in that outfit and in that makeup? इसका बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक आंसर है बिकॉज वी हैड वर्कड अ लॉट ऑन द पेपर. सो हमने उनके स्केचेस वगैरह बनाए थे बट व्हाट आई रिमेंबर इज हिम गिविंग द फर्स्ट शॉट एज हरिका and him embracing all the emotion that comes with this character. So that was like a revelation to what an actor can be. Amazing. Thank you so much. Thank you. एक से वाइड बैलेंस आ जाए. ठीक है. हमारे सवाल जवाब है. Yes. No, I'm looking forward for the discussions which has taken place, and yes, looking forward for the evening. बहुत सारे अच्छे awards दिए जाएंगे आज, plus it's a great thing, and eventually आप देखोगे तो now people have opportunities to receive and achieve an award also by such awards functions, and yeah, looking forward. And if you want to explore something in OTT platform, like any particular character, like villain character or any character, ऐसा character जो आप explore करना है, कौन सा होगा? Frankly speaking, I am looking forward, and I'm trying, and I'm working on a character also. I want to do something which I have not done on television, and I don't mind doing that also, because I think मेरी television audience एक separate है, और वो अगर उनको मैं OTT पे लेके आना चाहूँ तो मैं चाहूँगा कि वो गौरव को ऐसे में देखे जो शायद TV पे अभी तक नहीं किया. Let's see. I don't mind playing a negative also. So let's see if it goes well. How much you're following Big Boss, I am actually following very audio of it, because मेरे घर में चलते रह रहा है. So whenever I'm in the house, I see it audio wise. There's a lot of screaming happening. So updates आ रहे हैं घर से और friends से by all the social media, but not watching it that regularly. Any of your friend is there? Yeah, Vicky is there, Ankita is there, and I think they are only the good friends. Yeah, I know them. They are the fellow
actors, but presently looking forward for Vicky. Yes, and it's a good sign for Vicky also, so that people are knowing him very well. Yeah, people know him already, but he's coming across as a person what he is already. तो अच्छा खेल रहा है और बहुत सारी उम्मीदें आ रही. Thank you so much. Thank you. सबसे पहले शुरुआत हड्डी से करते हैं. हड्डी का किरदार एंड हम जब सारा भाई वैसे सारा भाई का किरदार देखते हैं, हड्डी का किरदार, मेरी फैमिली का किरदार. You have explored so many things in your life. Tell us something about Huddy, how special that character is for you. हड्डी इज़ स्पेशल बिकॉज हड्डी के लिए बहुत मेहनत की थी. हड्डी के लिए मांस ज़्यादा चढ़ाया. हड्डी के लिए पूरा लुक चेंज किया. हड्डी के लिए जो रोसेश की छवि थी उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगी. सो समवेयर और रही बात उस तरह के कभी कैरेक्टर किया नहीं था. सो उस जॉनर को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आया. सो आई होप कि एंड स्पेशली ये मेरी फैमिली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हड्डी. कपल ऑफ अदर वेब सीरीज़ जो आ रहे हैं जैसे राना नायडू था या कोटा फैक्ट्री था, तो सब में किरदार अलग अलग करने का मौका मिल रहा है. तो आई थिंक कि टेलीविज़न में शायद बहुत कम ही टेलीविज़न या वेब में ऐसे एक्टर्स होंगे जो मतलब 22 से 24 अलग किरदार निभा चुके हैं. हड्डी की मैं बात करूँ, how difficult as an actor it is to gain so much weight to come back. वो जो जर्नी रहती है, as we have seen Dangal, वो जर्नी रहती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है. मैं बड़ा विडम्बना वाली बात बताऊं कि जब तक रोसेश लुक अलाइक था ना, मैं वज़न कम था, तो lot of work did not happen because people thought that I cannot break the image. And the day I thought that I'll gain weight and I'll bring that maturity or change over my face or personality, you won't believe it, I did 4 films and 5 web series with that thing. So I do not know which one works. So हड्डी में वही एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई मेरे साथ कि because of हड्डी then there is another film, so there are 3 more releases lined up right now. And all 4 different characters but with the same height weight. बाल जब मुड़वाए मैंने तो लोगों को बाल मुड़वाते ही ओले पड़ते हैं मुझे फिल्में मिली. सो समवेयर आई फील कि वो चेंज चाहिए था लोगों को एंड दे एक्सेप्टेड इट एंड दे गेव मी दैट चांस. जी या अभी तो स्क्रिप्ट लेवल पे ही है, सो नॉट टू मच आई कैन टॉक अबाउट, बट हाँ डेफिनेटली इट्स ऑन द कार्ड. सो बाकी ये मेरी फैमिली भी है, कोटा फैक्ट्री भी है. सो गुड वर्क. हड्डी तो फिल्म थी ना, तो उसका सीज़न तो बनेगा ही नहीं. नहीं आई डोंट थिंक हड्डी का कुछ है. बट आई हैव डन अ फिल्म विद नवाज जी विच विल होपफुली विल सी द डे ऑफ, आई मीन लाइट ऑफ डे एनी डे. थैंक यू. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन विद जवान. ये जो किरदार था आपका ब्रदर का किरदार, अलग लेवल का किरदार था. Tell us something about the character and how great response has been for you. यार अल्हम्दुलिल्लाह response has been excellent. बहुत लोगों को अच्छा लगा. बहुत लोगों ने मैसेज किया. हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी से भी बहुत लोगों ने बोला कि लेंथ छोटा था बट इम्पैक्टफुल था. और
मैं अपने आप को खुश नसीब ही समझता हूँ यार, टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। And if you want to pick something, any moment, the movie or anything, working with such a great actor, what do यार एवरी मोमेंट दैट आई स्पेंट ऑन सेट इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, मैं यही कह रहा हूँ। और इतने बड़े स्केल पर फिल्म बनी थी, आई वॉज वेरी ओवरवेल्म, बट ऑल इन ऑल इट्स जस्ट एवरीवन्स ब्लेसिंग। How was your first meet with Shahrukh? शाहरुख साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो उन्हें थोड़ा रिमाइंड करना पड़ा मुझे कि उनके साथ में पहले डांस किया करता था। ही वॉज वेरी ग्रेशियस, और पहला हमने जो सीन शूट किया था वो फाइट सीक्वेंस शूट किया था। फाइट सीक्वेंस या जो सबसे पहले हमने शूट किया था वो फाइट सीक्वेंस था, तो उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलप होता गया। तो बस मैं देखता ही रहा कि कितने कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कैसी लाइटिंग। आई थिंक आई वाज प्रिविलेज्ड टू वर्क विद some of the best technicians in the industry. God bless him, yaar. I just want him to take care of his health and keep entertaining us. जस्ट बिग बॉस कितना आप फॉलो कर रहे हैं, किससे सपोर्ट कर रहे हैं इस सीजन में? यार नहीं कर रहा हूँ यार, इनफैक्ट एक नए वेब शो की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, तो दैट्स टेकिंग अप ऑल माई टाइम। बट कोई फ्रेंड आपके बिग बॉस के घर में अंकिता जी को? नहीं, आई डोंट जस्ट वांट टू टेक अ नेम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आई रियली डोंट नो एनीवन। Any season 2 is going to come. City of Dreams, City of season 2. इंशाल्लाह। थैंक यू। इंशाल्लाह आएगा। वी आर वर्किंग। Anything lined up right now? You're working for something. Any script narration in there? There is a show with Sony Live यार, but they will announce it. वेब शो है, और उसके प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। प्री प्रोडक्शन मीट चल रही है उसकी, कॉस्ट्यूम्स से सब कर रहे हैं, बट दे विल अनाउंस इट इवेंचुअली। Thank you so much, sir. All the best. थैंक यू वेरी Your मच। character. थैंक यू। So this is like great evening and I'm really excited for this event and देखते हैं आज कौन क्या जीतते हैं अवार्ड एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट। अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकती, लेट्स सी। Yeah, there is one project is coming up for Amazon, so I cannot reveal the name right now, but I'll surely soon. Thank you so much. Thank you. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्क्रीनिक्स मैं बहुत चाहता था पहले भी आना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर आई कुडंट मेक इट, बस दिस टाइम आई मेड इट एंड आई हैवंट सीन येट क्या भी चल रहा है, अभी जाके देखूंगा, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर स्क्रीनिक्स। OTT platforms here. This is very exciting for me. I have just left Daily Soaps, which I have been doing since 26 years, and I have just left Daily Soap, and now I am doing OTT. My 2 series are coming. That is Bhuchal and Clean Up Crew. Yes, I have made, people have made me for Daily Soap, and I love working in Daily Soap, and since Sonpari and back Saas and Banegi Apni Baat, but since Sonpari and Dadiya Bati and all,
दैट वाज यस यस यस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगा था मतलब, लेकिन इट्स वेरी टायरिंग फॉर मी डेली सोप करना। अभी नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं OTT पर, तो उसमें करने में मज़ा आ रहा है मुझे। सो थैंक यू। हनी सो मेरी खास तौर पर इनके साथ खड़ी हूँ। ये मेरे रमन राघव के पति हैं। हमने एक साथ फिल्म की थी। हाँ जी, अनुराग की इस साइड। ठीक है। Hi. I'm very thankful to Screen XX Awards. मेरा सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड ये जो सीरीज़ है उसके लिए मुझे यहाँ पे वो सम्मानित करने जा रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि कुछ किरदार आपसे बहुत नज़दीक होते हैं, दे आर वेरी नियर टू योर हार्ट। तब उनके लिए जब सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है। सो आई वुड लाइक टू थैंक TVF and ZEE5 of course, and thank you Screen XX Awards jury. हाँ यार, मतलब कभी एयरपोर्ट पे वगैरह जाती हो तो अचार बुलाते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला उसके लिए। हाल ही में एक महाराष्ट्रियन हस्बैंड थे जिनकी वाइफ नॉर्थ इंडियन थी, जिन्होंने वाइफ से कहा अरे ये तो महाराष्ट्रियन है ये एक्टर, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ये दिल्ली 6 की है, वैसा उनका एक्सेंट देख लो, उनका बिल्कुल महाराष्ट्रियन नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा चलो जो यूपी के लोग हैं उनको लगा कि मैं मतलब मुझे आई एम प्राउड महाराष्ट्रियन, लेकिन वो एक्सेंट अलग था, वो किरदार अलग था, यूपी का मतलब दिल्ली 6 का था, वो उनको लग पाया तो मैं खुश हूँ उसकी वजह से। हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद अब मराठी में काम कर रही हूँ और साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है कहानी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। आई एम शूटिंग फॉर द सेम और थैंक यू फॉर द लव यू गेव मी फॉर लव स्टोरीज टू। ये तो अनुराग और विक्रमादित्य से पूछना पड़ेगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। क्या बात है? Then go like that. Hey, Senorita. क्या बात है? बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे बातें, क्या बड़े बड़े इवेंट में ऐसे बड़े बड़े डायलॉग्स भी मिलते हैं हमको। ग्रेट वन, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Let's give it up for yourselves, please. You've been a fantastic audience with this quiz round. Thank you so much. I hope you all enjoyed. To the ones who didn't get the hamper, you have a lot of hamper from me already. Thank you so much. जोर से ताली बजाइए for our wonderful panelists and moderators. Thank you so much sir for joining us over here. ScreenX 2023 Summit and Awards. The stage is all yours. I believe we can clap a lot louder. We can fire. That is actually the value of this panel. Thank you so much. So, thank you so much for joining us. Over to you, sir. Please kindly take it forward. Great. Hi everyone, good evening and welcome to the session. We have got a very interesting topic at hand today, talking about the creative ecosystem. I think we all have seen what OTT has done since the launch of 4G, since the last 6-7 years. So many platforms, so much of content. We all know the growth rate numbers, how the pandemic accelerated the trends towards digital. What is the nature of content? We've seen a huge variety of content. We've seen a number of platforms getting launched. The number of hours of shows have come down drastically. And is this here to stay? So let me just quickly bring here Manish into the conversation.
Manish is not come. So Vishal, you can just take this question. So basically about binge watch of content, films have been more than 3 hours and they've been more than enjoyed by the audience. Even in Not too soon. Very early in the evening. Firstly, Marka, what would you like to say about the discussion? There will be a discussion that which I came to know, and then that's an award function. Tell us something about the evening. I mean, it's a great this thing. It's always good to be part of panels because I think आप अपने point of view लगा सकते हो. It's a great platform to put your point of view out there. Western मेरे घर के बहुत पास है, so I'm always very happy to come here. Yes. And I think I'm doing a panel with Siddhant, so it's going to be fun to have a chat with him. Do you prepare yourself for any panel discussion? I think, sorry, look center रखो, okay. I think it depends. Like आज मेरी fireside chat is basically talking about my journey, my life. You know, like an alternate route to stardom is what they're calling it. खुद को बोलने में अजीब लगता है. But yeah, it's gonna be a fun chat. देखते हैं actually how it goes. मैंने कुछ ज़्यादा prepare किया नहीं है. बस let's see. It's gonna be a fun chat. Tell us something about your social media is also doing well. OTT platform also. Would you like to say something about your journey in a short? I think आजकल there's no fixed demarcation कि या तो आप सिर्फ OTT करो या आप सिर्फ फिल्म करो या आप सिर्फ ad कर रहे हो या सिर्फ YouTube content कर रहे हो. I think वो boundaries have merged now. So it's very important to have a nice social media community जहाँ आप community build करते हो और वो community grows across all platforms. तो या तो आपके OTT shows हो गए, OTT releases हो गए, आपका खुद का content हो गया. I think those lines are blurring now, so it's a very nice, fun space to be in. Thank you. Stalwarts. Mahesh ji was there, Vishal was there, Karthik was there, who's the producer of Tali, Karan himself was moderating it, Sonal ji was there. So we had an incredible panel discussion about the streaming platforms and streaming overall and how it is impacting storytelling right now, and the various mediums, how they are overlapping with each other, are they contributing, are they not contributing to each other. So a very interesting discussion. I'm sure we'll all get some insight looking at it. I know I will, for sure. And being a producer, being an actor, being so many things, how do you see the different kinds of platforms? For an example, last your web series got selected on the Jio platform, which is doing so well. Tell us something, how do you see the OTT platform? The OTT platform here, it's a big boon, and I think at this point of time it's contributing a lot to overall evolution, not just in storytelling but also employment for actors, technicians, everyone alike. जितने ज़्यादा platforms होंगे, जितने ज़्यादा medium होंगे काम करने के, उतना अच्छा है. And I think एक बहुत अच्छी marriage, एक synergy अब बनती चली जा रही है टेलीविजन और OTT के बीच में, जो आने वाले समय में I think it will give both the mediums a solid growth. December will be a great year, a great month for you. Sure. Because जब से पिक्चर्स आई है, लोगों क्या है वो किरदार के बारे में, and इतनी सारी पिक्चर्स आपने पिन भी करके रखी है पिक्चर्स. अगर कुछ बताना चाहिए Faraday के बारे में? Yes. It's shaping up. It's a passion project for us. So it's shaping up very, very beautifully. And not in December, but maybe mid next year, मैं आप लोगों के सामने वो रख पाऊँगा. Not in December. In December, I think we'll put an announcement teaser out, which should give you a sense of what the film is going to look like. Thank you, sir. Thank you very much. Yes. What do I want to say on them? All three of them are from Udariya. Literally, Sargun has literally
seen them and got them to the show. So we feel very personal about the three of them. And our best wishes कि अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तीनों बस. That's it. Tali Sushmita Sen. Yeah, the Sushmita Sen character. Yeah. So yeah, Tali, I mean, we have been getting great response on Tali. Tali being a show which has been very close to our hearts. So when we first started getting involved in the writing stage along with the writer Kshitij Patwardhan, we took close to around 2.5 hours. 2.5 साल हमने प्यार से लिए, हमने लिखा, फिर सुष्मिता सेन केम ऑन बोर्ड, उन्होंने वो रोल अपने तरीके से बनाना, इन्वॉल्व होने की कोशिश की, शी गॉट इन्वॉल्व, वेट पुट ऑन किया, बहुत ज़्यादा प्रोसेस में, एक कम से कम 6 महीने का प्रोसेस हुआ, क्योंकि बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है, एक कम्युनिटी की स्टोरी है, अगर आप थोड़ा भी गलत कम्युनिकेट करना चाहोगे तो फिर इट रीचेज द रॉन्ग चैनल्स. तो आप 101% एज ताली जिस तरीके से हमने ऑडियंस तक लेकर आए, उसके पीछे इतना ज़्यादा रिसर्च लग गया हमें, कम से कम 1-1.5-2 साल का रिसर्च था कि वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ उनकी कौन से भगवान को पूछते हैं से लेके कौन से सुप्रीम कोर्ट में जब केस लड़ी गई थी उनके राइट्स के लिए, तब क्या क्या क्लॉजेस के अगेंस्ट केस लड़ी गई थी. सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिसर्च था, बहुत मज़ा आया, बहुत. यस, एक स्मॉल गणेश की स्टोरी है जिसके अंदर वो एक औरत है, उसे पता है कि उसे माँ बनना है, और वो जब श्री गौरी सावंत जब वो बनते हैं तब उनकी एक जर्नी है जहाँ पर उन्होंने बहुत ही और फिर उसके बाद उन्होंने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए फ़ाइट किया है, उनके राइट्स के लिए फ़ाइट किया सुप्रीम कोर्ट में जाके. ये जर्नी ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जर्नी है, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड जर्नी है, क्योंकि हम भी बहुत स्कैर्ड थे. इट्स अ वेरी टफ सब्जेक्ट टू पिक अप. जस्ट ताली के पहले हमारी रफू चक्कर करके एक सीरीज़ आई थी मनीष पॉल के साथ, विच वॉज डिफरेंट, विच वॉज कमर्शियल, मासी, कॉनमैन की शो थी, एंड इट वॉज कम्प्लीटली ऑन द एज. मनीष ने भी बहुत ही उम्दा एक्टिंग की थी, क्योंकि मनीष को लोगों ने तभी देखा नहीं था कि एक मनीष हु इज़ नोन फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग, हु इज़ नोन फॉर हिज एंकरिंग, वो उस तरीके का रोल प्ले कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली बहुत मिक्स बैग और अलग अलग किरदार रहते हैं हमारे लिए भी. हाँ, मनीष पॉल का, हाँ, यस. मेरा एक्चुअली पर्सनल फेवरेट प्रिंस है, क्योंकि वो हमारे ऑडियंसेस को रिप्रेजेंट करता है. वो एक कॉमन मैन है, वो उसकी एक अपनी एक जर्नी है. वो क्यों कॉमन मैन बनता है उसके पीछे का भी रीजनिंग है जो आपने देखा होगा शो में. तो प्रिंस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि आई बिलीव इन हिम, और उसने जो किया वो शायद से गलत किया होगा, बट वो अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से गलत करता है और देन ही टेक्स इट रिवर्स. तो मेरे लिए रॉबिन हुड है वो. ऑब्वियसली बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे, बट हम फिलहाल में एक शूट कर रहे हैं सीरीज़. मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत ही टाइट लिप्ड है. बहुत एक बायोपिक है वापस, जो हमने डिसाइड नहीं करते कि हमने जैसे श्री गौरी सावंत की बायोपिक की थी, बट एक बुक राइट है जो हमने ली है, बायोपिक है. तो बहुत जल्द अगले साल हम ऑन फ्लोर जाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ
हाँ जी। Right. आई थिंक क्योंकि पैनल डिस्कशन है और पिछले साल भी मैं आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करनी है जो आप जी रहे हो, मेरे को OTT प्लेटफॉर्म के राइज और एक्टिंग और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, तो मुझे लगता है कि प्रेपरेशन तो क्या ही, तैयार होके आई हूँ बस। बट आई हैड अ डिस्कशन विद द मॉडरेटर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। बात करनी है, नए नए थाट्स, नई चीज़ें सीखी हैं पिछले 1 साल में। एंड आई रिमेंबर कमिंग हियर लास्ट ईयर ऑल्सो एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो इस बार मैं अवार्ड फंक्शन के लिए भी रुकी हूँ, तो उसके लिए भी मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है। सो या हाँ। इतना गहरा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू नॉट, मैं सोचती थी कि मैं नहीं देखूंगी यार, पता नहीं मैंने क्या किया है, फिर मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूंगी और फिर अच्छा फील नहीं करूंगी। यही कारण है कि मैं सेट पे भी अपने टेक्स्ट नहीं देखती, कि अगर मैंने वो देख लिया तो मैं उसके हिसाब से एक्टिंग करने लगूंगी। बट एज यू मैच्योर एज एन आर्टिस्ट, यू रियलाइज़ कि यार मज़े भी तो लेने हैं ना, अपने काम का फल भी तो देखना है। सो देन अब मैं देखती हूँ ऑडियंस की तरह से अपना काम, कोशिश करती हूँ कि ऐसा काम करूँ जो देख के मुझे खुशी हो, जो एज एन ऑडियंस मुझे लगे कि यार ये मुझे भी देखना है, ये सिर्फ मैं अपने काम की वजह से नहीं देख रही हूँ। सो अब ये एक छोटा सा मिनी गोल हो गया है मेरी लाइफ में। Upcoming, if I talk about, they will sue me, but I'll give you a little bit of hint. There's a show that's coming out probably this year. हो सकता है कि मैं थोड़ी सी incorrect information दे रही हूँ क्योंकि अभी announce नहीं हुआ है. But this show is going to be on a big OTT platform and it's very very well made. It's one of those shows जिसके बारे में बड़ी मैं emotional हूँ और बहुत proud भी हूँ कि हमने क्या बनाया है. So it will come out soon. What do I, sorry? प्यार झप्पियाँ यार, अगर सबको एक झप्पी दे सकती तो बहुत अच्छा होता पर्सनली, बट वो तो हो नहीं सकता, और इसलिए वर्चुअल झप्पीज टू ऑल माई फैंस. थैंक यू फॉर ऑल द लव. राइट. हाँ. ओह स्वीट, हाउ स्वीट. ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैंने फिल्म देखने का चांस नहीं मिला मुझे ओ माई गॉड 2, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मेरी खुद की चल रही थी, तो थिएटर जाने का वक्त नहीं मिला. बट फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग इट्स अबाउट सेक्स एजुकेशन, आई थिंक इन यंग वुमेन. जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है दोस्तों से, आई थिंक बहुत अच्छी बात है. इस तरह की फिल्म में इतने बड़े स्केल पे इतनी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है जो बहुत ही हश हश टोन्स में की जाती थी. आज भी मेरे घर में ये टॉपिक टैबू है, तो अगर मेरे पेरेंट्स को शायद मैं ये फिल्म दिखा दूँ, या और यंग पेरेंट्स को ये फिल्म दिखा दूँ, और यंग बच्चों को ये फिल्म दिखा दूँ जो 15-16 साल की उम्र में इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं खुद ही और कंफ्यूज हैं, अकेले हैं. आर्ट क्या है? आर्ट इज़ टू सॉर्ट ऑफ फीड योर सोल एंड हेल्प यू आउट, एंड एक सोसाइटी का मिरर भी है आर्ट. तो अगर इस तरह की फिल्म इतने बड़े स्केल पे किसी की हेल्प कर जा रही है, किसी को इस तरह की अवेयरनेस लाने में, तो आई थिंक इट्स ग्रेट. थैंक यू. I'll watch it for sure. Yeah, I'll watch it. Thank you, bye-bye.
What do you want to say for this event? First and foremost, at Delhi Screen Exports, I am Honored Vegan. Thank you for inviting me, the entire panel, on the panel and the entire team of Screen X. बस excitement है यार दोस्त. हम जिस बारे में बात करने वाले हैं and the topics are interesting, so I'm looking forward to the chat. आपने कहा टॉपिक इंटरेस्टिंग है, you will see over there, but still fans के लिए ऑडियंस के कुछ आप यहाँ शेयर करना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस हम बात कर रहे हैं about the world of creativity कि आज के टाइम में कंटेंट किस तरीके से लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, हमारे काम का एक्सपीरियंस कैसा है, वो सारी बातें हैं. तो वो तो आप पैनल में देखेंगे. That's how it's going to be. How do you see OTT? Because Cartel की अगर हम बात करें, kind of a different kind of rhythm जो हमने इसका में देखा जी entire your career. How do you see a performance like Cartel? Tell us something about it. Yeah, I feel it's a blessing for an actor. मेरे लिए बहुत बड़ी blessing और I feel किसी भी एक्टर के लिए ना एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जस्ट ग्रैब ऑन टू इट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. और मैंने पूरी कोशिश वही की और आई थिंक ना सिर्फ कार्टेल हो, आई थिंक कोई भी काम हो उसी तरीके से अप्रोच करना चाहिए कि ये आखिरी दिन है आपका, जस्ट गो ऑन टू द स्टेज, गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. ऐसा है कि मतलब इसके बाद कल कोई दूसरा दिन बचेगा, जस्ट ग्रैब ऑन टू द अपॉर्चुनिटी लाइक इट्स योर लास्ट एंड गिव योर बेस्ट दैट यू हैव. अगर आप पवित्र रिश्ता की बात करें, फोर स्टार अंकिता मैम इज इनसाइड द बिग बॉस, हाउ अंकिता इज लुकिंग. Would you like to say something? They are looking so well together. यार they look well together. Obviously मैंने शो देखा नहीं है honestly क्योंकि मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता. तो I hope they are doing good and I hope they are performing well because अंकिता को बड़ा शौक था वो शो का, उसको हमेशा से पसंद था. तो now that she is in the show, I hope that she is doing good. Thank you guys. Thank you. Yes. Turn this side. Turn your right. क्या घुमा दिए भाई रुक जाओ भाई, आप स्टार्ट करो. अरे सर रुकिए तुमने कर लो भाई. Yes sir. Firstly, tell us something about the event. Yeah, this is a very nice initiative where they've brought in people from the film industry, from different walks of the film industry. There are actors, producers, writers, studio heads. They've come under one platform and a lot of discussion is happening. A lot of new ideas are coming up and we've been speaking about problems faced by the film industry and possible solutions. So it's a very good synergy of ideas. Yeah. Yes. We spoke about censorship. How censorship is getting more and more strict from the censor board and from within the industry. Within the studio structure, the censorship is getting very, very strict by the minute. So that is a very big deterrent and it's a suffocating thing for creators and for storytellers, for writers and directors. So there was a very intense discussion about censorship and everybody had their own point of view. So a lot of good ideas came up as to what can be possible solutions for, diluting censorship, but at the same time keeping a responsibility towards showing content which is not really derogatory and which can possibly damage society. So some good solutions came up. So it was very productive.
ऋतिक ऋतिक भाई थोड़ा या किस तरह है, काफ़ी कमाल का आपका किरदार भी काफ़ी अच्छा किरदार है। कुछ अगर बताना चाहोगे मेरा शो जो है कांस्टेबल गिरपल उसको बहुत प्यारा रिस्पॉन्स। अभी मैं इनफैक्ट गाड़ी में एक मैसेज पढ़ रहा था, इतना प्यारा मैसेज था वो अबाउट एन एपिसोड के। आपने हर एपिसोड में एक हार्ट लेकिन लाइट सा मूवमेंट दिया हुआ है और सिर्फ आउट एंड आउट लाइक बिना सर पैर की कॉमेडी नहीं है। तो वो बहुत अच्छा लगा सुन के और हमारी सारी टीम बहुत एक्साइटेड है और वी आर जस्ट रिसीविंग अ लॉट ऑफ लव एंड हमें नहीं पता था कि बच्चों को भी इतना पसंद आएगा। किड्स आर ऑल्सो लविंग इट, सो मज़ा आ रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सो मच। सही था ना? क्या है यार? भाई चेंज की क्या लोग कैसे हो आप लोग? अवार्ड मिल रहा है। हाँ आओ भाई अवार्ड का है बाइट कर लेते हैं यही कहिए आ रहे हैं नाइस लुक। आ जाओ। सबसे पहले अर्ज किया है क्या हाँ आज की शाम को लेके क्या यार बहुत अच्छा शाम है, बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, कुछ अपने हैं उन लोगों से मुलाकात भी है। अवार्ड्स बेसिकली मेरे लिए हमें अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। बट मेरे लिए वो जिनसे मैं वैसे मुलाकात नहीं कर पाता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक में मतलब मैं पार्टियाँ नहीं करता, बहुत ज़्यादा कहीं बाहर नहीं मिल पाता, तो यही मौके होते हैं जहाँ पे मिल पाए। तो अपनों से मुलाकात हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है और अवार्ड अपने आप में अच्छा लगता है, एक वैलिडेशन मिलता है। इंस्पेक्टर अविनाश के लिए मुझे मिला है एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट अवार्ड दैट आई गॉट फॉर इंस्पेक्टर अविनाश। तो OTT में मेरा पहला अवार्ड है, तो आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। ये जो साल है, मैं छोटा सा रीजन बता दूँ, बिग बॉस हुआ, इंस्पेक्टर अविनाश, बेकाबू, मैंने तीनों चीज़ देखी। तीनों में इंस्पेक्टर अविनाश तो एक अलग ही सीरीज थी। वहाँ पे आपका सरदार का किरदार एक अलग लुक। आप अगर बताना चाहोगे पिछले एक साल के बारे में, द वे पीपल हैव लव्ड यू, द वे पीपल हैव रिकग्नाइज्ड यू एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, टेल अस समथिंग अबाउट इट। यार एक तो तुम बहुत अच्छा बात करने लगे यार, मैंने देखो देखा है, दे आर बोथ वेरी नाइस। ये तो हटा देना, वेरी गुड, यू डूइंग वेरी वेल, सीरियसली। हाँ तो अच्छा क्या सवाल? हाँ समझ में आ गया। तो यार इट्स वेरी नाइस। क्या था सवाल? पिछले मैं उसके औ में था कि कितना अच्छा बोल रहा है। पिछले एक साल की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग विद बिग बॉस, देन इंस्पेक्टर अविनाश, किरदार, पाजी का किरदार, द लुक, द वे, द मसल्स, देन बेकाबू, द टैटूज, आउटस्टैंडिंग।
तीनों डिफरेंट पार्ट, द पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड यू एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, आई रिकॉग्नाइज यू एज अ पर्सन, एज एन एक्टर. टेल अस समथिंग. यार बहुत अच्छा लगता है जब काम करने का मौका मिलता है, जब आपको अच्छा काम मिल रहा होता है, बैक टू बैक काम कर रहे होते हैं, तो इट इज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग. बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग मिलती है, क्योंकि हम काम तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन इतना अप्रिसिएशन, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत बहुत नसीब से मिलता है. सब काम करते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं और शिद्दत से सब लोग मेहनत करते हैं. मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं, बहुत सालों से इंडस्ट्री में बहुत बखूबियत से काम करते हैं, बहुत ही शिद्दत से अपने क्राफ्ट को अपने क्राफ्ट को पुटअप करते हैं हर बार, लेकिन वो अप्रिशिएशन शायद उतना कहीं मिलता नहीं है. जब आज मुझे मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब आज सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं मेरे ऊपर, तो मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है कि अब मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगता है. तो आज मैं अपना बहुत ऐसा सुनता हूँ और ज़्यादा नोटिस कर रहा होता हूँ कि यार अच्छा क्या है इसमें, क्या है कॉन्टेंट, अच्छा कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इतना प्यार आप लोगों के थ्रू सब इतना प्यार देते हैं. सो इट फील्स, आई फील रिस्पॉन्सिबल टू बी लॉट मोर मैच्योर. मुझे अभी 3 दिन पहले पता चला कोई और, मैं बता रहा हूँ किसको डेट कर रहा हूँ मैं नाम भूल रहा हूँ. मेरे को 2 दिन पहले पता चला, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ कभी. मैं अभी किसी पार्टी में था, मुझे को पता चला मैं उनको डेट कर रहा हूँ, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ. तो ये जो डेटिंग है ना, ये बड़ा कमाल है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं सबको डेट कर रहा हूँ. मैं वो क्या लोग नॉट एट ऑल लॉयल, क्या वन वुमेन मैन. आई हैव 3.1 मिलियन जो मेरे इंस्टाग्राम पे एंड अल्लाह बोल दे मेरा सबके साथ में अफेयर है. मैं सबके साथ बहुत सीरियस अफेयर में मतलब काय का लॉयल. शालीन बीइंग एसोसिएटेड बिग बॉस में ये सवाल पूछना ही पड़ता है. हाँ, कि कितना इस बार का बिग बॉस आप देख रहे हो? तुम लोग देख रहे हो? मैं तो मुझे देखना ही पड़ता है. हाँ, नहीं बहुत अच्छा है यार, इस बार का बिग बॉस बहुत अच्छा है. डिफरेंट है लोग, हमारे टाइम पे डिफरेंट थे, अभी डिफरेंट है. शो बड़ा मज़ेदार है. तो शो शेप लेगा, मुझे लगता है अपने आप एक शेप लेगा, थोड़ा टाइम और बीतेगा. क्या हम फिर कभी आपको देख पाएंगे उसके? अभी तक मुझे किसी के पास से पैसे नहीं आए, जिसके पास से पैसे आएंगे कौन सपोर्ट. थैंक यू. को-स्टार अभिषेक है, हाँ. अभिषेक कुमार है, क्या कहना है? नहीं, ये सभी लोग हैं. अभिषेक भी मेरा को-स्टार रहा है और वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लोग है. अंकिता भी दोस्त है. अंकिता के हस्बैंड जो है वो भी बड़े अच्छे हैं, मेरे मित्र विक्की, और सब लोग बड़े प्यारे हैं. हैविंग सेड दैट, मुझे अब गेम में क्या चीज़ किसके साथ में क्या फेवर कर रही है नहीं कर रही है, वो मुझे बोलना थोड़ा सा भी मुश्किल होगा, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा. अभिषेक बहुत प्यारा लड़का है, मैं ये बोलूँगा. मैं चाहूँगा कि आगे तक जाए, है ना. और जो लोग अभी पहुँचे नहीं होते ना, तो मुझे हमेशा दिल ऐसा करता है कि यार हाँ यार ये थोड़ा सा और आगे पहुँचे, जीवन में भी आगे पहुँचे. तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभिषेक और आगे जाएगा और आगे तक पहुँचे, फिनाले तक जाएगा, तो मुझे खुशी है भाई. इसके साथ एक तस्वीर, बाकी इसके बाद में जो भी मुझे पैसे देंगे. हाँ, विजुअल भाई पीछे आ जाओ. भाई पीछे आ जाओ भाई. सर पीछे. नहीं विशाल पीछे हो. तुम भी आ जाओ भाई. भाई इधर अभी देखो इंस्पेक्टर अविनाश का तो यार बहुत अच्छा है. तो आपको एक और खबर दे दूँ, इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 है, आ रहा है. हाँ, तो वेट करें, वो एडिटिंग हो रहा है, वो बहुत धमाल है. कल परसों आ जाएगा. हो गया ना इनका, बाइट करो. हाँ, आज बाइट साथ में ले ले फिर फोटो. सबसे पहले एस्पिरेंट्स से शुरुआत करता हूँ. द रेटिंग हैज बीन सच अ ग्रेट, IMDb रेटिंग इज सच अ वेल. सो शुरुआत से करता हूँ. व्हाट आर द रिस्पॉन्स तो बहुत ही ख़तरनाक है और मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हस्बे मामूल. और हम बहुत खुश हैं कि एक और बार हम लोग आए हैं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं, अमेज़ॉन प्राइम पे आए हैं.
और इस बात की बहुत खुशी है हम दोनों को, और बड़े लेवल पे ये चीज़ें पहुंच रही है लोगों तक। तो ये एक जीत है, उन लोगों की जीत है जो छोटे सपने देखते हैं और कहीं पहुंचने की मुकाम हासिल करना चाहते हैं, और फिर वो YouTube से वो शो, जनता जो है हमारी, वही है असली हीरो हमारी। उन्होंने ही हमें YouTube से फिर Amazon प्राइम पे पहुँचे हैं, और मुझे लग रहा है सबके दिलों में घर करते हुए जा रहे हैं। तो उसी की मोहब्बत हमें मिल रही है और वही रिटर्न में हम ले रहे हैं, और बहुत खुश हैं। इनसे भी तो पूछ लो। नहीं सेम विचार। Especially talking about your character, there are so many aspirants that look up to you as a person. How would you like to react on that? I think there's a lot of gratitude here. I'm just an actor. I mean, if they're going to come very close to me and know a little more of me, they'll be disappointed. I'm nothing like the guy I'm playing on camera. ऐसा नहीं। अच्छा, मतलब अच्छा तो है ही, डिसअपॉइंट नहीं होंगे, मैं वो कहूँगा। अकड़ मेरे में उतरी ही है, लेकिन इंटेलिजेंस कम है। बट हाँ, मतलब अच्छा लगता है यार। आई मीन बहुत। डीएम साहब यहाँ इंटरव्यू देने आए, इंटरव्यू दो यार। सॉरी आखिरी सवाल Just 4 more shots, huh? So we have seen संदीप भैया and Professor 3 के लिए हमको कितना वेट करना पड़ेगा, और कोई ऐसा किरदार बीच में हम देख पाएंगे? क्या पता एक और गर्लफ्रेंड आ जाए इसकी, एक और तीसरी, हमें नहीं पता। नहीं, आई थिंक अभी एस्पिरेंट 3 आएगा सीधा, जहाँ तक मुझे लगता है। बट आई थिंक द प्रोड्यूसर्स आर द बेटर पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन। हम लोग तो यार मैं पहले भी एक बार पिक्चर्स 2 की अनाउंसमेंट कर दी थी मैंने 2017 में, और पिक्चर्स 2 आया 2022 में। सो वी वुडंट नो एक्चुअली। थैंक यू। सोलो क्या सोलो Yes, sorry sir. So firstly, starting with congratulations about the response and very great. As I told you earlier, tell us something about the response. How do you got from the people? अरे very nice response and honestly we didn't expect. I mean we knew हमने बहुत अच्छा शो बनाया है, but इतना अच्छा लगेगा लोगों को we didn't expect. और आज भी इनफैक्ट मेरी Amazon मिनी टीवी से बात कुछ हो रही थी एंड दे वर सेइंग कि यार इतना अच्छा रिस्पांस वी आल्सो डिडंट थिंक वुड हैपन। उनको भी मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, डीएम्स वगैरह। सो या मोस्टली गर्ल्स ओनली, एंड मोस्टली दे आर सेइंग कि बहुत रिलेटेबल लगा उनको। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है अबाउट कि 30 की एज तक शादी हो जानी चाहिए, ये जो स्ट्रेस होता है लड़कियों को, और ये उनको बहुत रिलेटेबल लगा। इनफैक्ट अभी एट मामी ओनली देयर वाज दिस वन गर्ल, वो इतना मतलब शी वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड शी वाज ऐसे नर्वस एंड यू नो शी वाज टेलिंग मी कि मुझे बहुत टाइम के बाद कोई अच्छा शो लगा है विच इज़ टेलिंग माई स्टोरी एंड द रिलेशनशिप विद द मदर, विद बुआ का कैरेक्टर तो हिट हो गया है, यू नो। सो हाँ, आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आई। यस, थैंक यू। आई थिंक वो एक तो शुरू से हम दोनों हम जानते नहीं थे एक दूसरे को पहले से, बट जैसे ही हम लोग मिले रीडिंग के टाइम तो वी इमीडिएटली हिट इट ऑफ। आई थिंक वो भी शायद इस वजह से कि वो भी दिल्ली का है, मैं भी दिल्ली से हूँ, और कहानी भी दिल्ली में सेट है, तो इनवेरिबली हम लोग कुछ ना कुछ दिल्ली की बातें शुरू हो जाती थी, दिल्ली के खाने की बात शुरू हो जाती थी। इवन सेट पे आई थिंक कुछ आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर लो, लेकिन अल्टीमेटली छोले कुलचे पे आके ही बात ख़त्म होती थी। सो हाँ, आई थिंक वी जस्ट बॉन्डेड ऑन दिल्ली। आई थिंक आई डोंट नो, डोंट आस्क मी, अभी मुझे कुछ नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं पता है। ना 4 more shots का पता है, ना ट्रिपलिंग का, नहीं, नथिंग इज डन अभी, ना ट्रिपलिंग का, ना 4 more shots का, ना हाफ लव हाफ रेज का नेक्स्ट सीजन, बट सबके आ रहे हैं, ये मैं बता सकती हूँ। थैंक यू, यू टू।
What are my expectations? We are celebrating talent. We are celebrating great stories. I'm here for that. Yeah, there's going to be a lot of talent here tonight, and I'm very excited to meet everybody and share the same space with everyone under one roof. I'm very excited. I'm here for Kafas, and it was very well received by the viewers, and I'm very happy that we are getting an award for that. What would you like to say about Kala Pani? Kala Pani has been trending, and I'm so happy to be a part of that show. And I'm more happy about the fact that everybody has been talking about it internationally and in India. It's a great feeling. Yes. Tell us something more about the script. Why you selected this script? Why not? It's a different show. It's one of its kind, and it's first of its kind in India. You know, we all need to see Indian stories like these. So I'm very happy that people are loving it and looking forward to season 2. Yes, it was trending globally number 10. Yeah, so I'm very happy about that. There's a series which I'm shooting currently called Pan Parda Zarda in Bhopal. So I'm traveling tomorrow. I just came here tonight. Thank you. Thank you. उसको याद नहीं रहता पीछे होना भी है। विशाल थोड़ा पीछे हो, मिल नहीं रहे क्या? चलो आ सीजन सेकेंड पे आया हुआ थैंक यू क्या कुछ कहना चाहोगे सीजन सेकेंड को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है तो आई मीन आई एम सो हैप्पी बिंज वॉच कर चुके हैं लोग एंड दे आर डिमांडिंग सीजन 3 बहुत आई थिंक मेकर्स के ऊपर प्रेशर है बट या आई मीन लविंग द रिस्पॉन्स सो फार सो गुड एंड ऐसे ही एंटरटेन करना काम है यार तो वही है कि एंटरटेन करते हैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं लोगों को पसंद आ रहा है स्पेशली डांसर्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है वेरी हैप्पी यार आई मीन अगेन इतने सालों बाद एक वापस डांस शो बना है कैंपस लिफ्ट बना है इजी शो है इजी वॉच शो है नो डार्क कंटेंट और एनीथिंग सो यू नो पीपल
loving it, and yeah. Are you expecting awards? पता नहीं मुझे देखते हैं. Thank you so much. Absolutely. हम लोग अब से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ बने. The IP is not with us, so हम लोग वो नहीं डिसाइड कर सकते. तो I think the Star या Hotstar को बोलना पड़ेगा ये सब that they revive that show. बाकी तो I'm more than happy to be here. Campus 3. हाँ बिल्कुल आएगा. 3 तो डेफिनेटली आएगा. नहीं कर. Thank you. And how long will you wait for? Gaurav is here. Actually, Gaurav is here. Gaurav, the writer, producer, creator, जो लिखते हैं आसुर को यहाँ है. अगर आप मिलेंगे किसी We are fan from Jassi Jaisi Koi. मतलब लिटरली वहाँ पे कोई पहचान नहीं सकता था. उस वक्त कोई पहचान नहीं सकता था कि नाम